अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो यू आर ऑल गुड। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस। ठीक है, बायोलॉजी का जो है वो रिलेशनशिप हम देखेंगे कि दूसरी जो ब्रांचेस हैं साइंस की, एज़ यू नो दूसरी ब्रांचेस जो है वो कौन सी हैं, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का इनके साथ जो है वो हमने रिलेशन देखना है, जियोग्राफी के साथ, इकोनॉमिक्स के साथ, ठीक है, बायोमैथमेटिक्स के साथ। तो चले आज हम लोग इसको पढ़ते हैं, relationship of biology to other sciences. The interrelationship among different branches of science cannot be denied. जो साइंस है वो बायोलॉजी की जो दूसरी ब्रांचेज हैं उनसे डिनाई नहीं करती। बायोलॉजी इंक्लूड इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लिविंग थिंग्स बट दीज इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दी अदर ब्रांचेज ऑफ साइंस एज वेल। ईच ब्रांच ऑफ साइंस हैज़ रिलेशनशिप विद all other branches. For example, when studying the process of movement in animal, the biologists have to refer the law of motion in physics. This forms the basis of interdisciplinary science. जी, नंबर 1 पे बायोफिज़िक्स। बायोफिज़िक्स जो है, बायो आपको पता है लिविंग थिंग से रिलेटेड है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम बात करते हैं, और फिज़िक्स में हम लोग मैटर्स वगैरह की स्टडी करते हैं। इट डील विद द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ फिज़िक्स विच आर एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल फिनोमेना। फॉर एग्जाम्पल, देर इज़ अ सिमिलैरिटी बिटवीन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लीवर इन फिज़िक्स एंड लिम्स ऑफ एनिमल्स इन बायोलॉजी। अब लीवर जो है, हम लोग जो वर्किंग ऑफ लीवर जो है, फ़िज़िक्स में हम लोग लीवर की स्टडी करते हैं। लीवर फ़िज़िक्स में अगर हम इसकी बात करें तो बेटा जो जिसको हम सीसा कहते हैं, लाइक इस तरह का ये जो होता है इसको हम लीवर कहते हैं। ठीक है, इसकी मोशन या मूवमेंट जो होती है। और एनिमल्स में जो लिम्स होते हैं, लिम्स का मतलब होता है जो लोअर जो पार्ट होता है, ठीक है, लेग्स वाला, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, तो वो पार्ट जो होता है उसको हम लिम्स ऑफ एनिमल्स कहते हैं। तो इन दोनों को जो है वो रिलेट करते हैं कि फिज़िक्स में भी हम लोग लिवर की स्टडी करते हैं और बायो में हम लोग लिम्स ऑफ एनिमल्स की स्टडी करते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि बायो जो है वो फिज़िक्स के साथ रिलेट करती है। सेकंड है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री में आपको पता है केमिकल्स की स्टडी होती है, ठीक है। और अब बायो में इसका क्या बायो के साथ इसका क्या ताल्लुक होगा। बायो जो है आपको पता है कि हमारी, अगर हम लोग लिविंग थिंग्स की बात करें तो लिविंग थिंग्स की बॉडी में होने वाले तमाम के तमाम जो रिएक्शंस हैं उनको केमिकल रिएक्शंस कहा जाता है। और देखा जाए तो हमारी बॉडी में ऑलमोस्ट 70 to 80% जो है वो केमिस्ट्री पाई जाती है, क्योंकि तमाम रिएक्शन जो है वो केमिकल रिएक्शंस हैं। तो लिविंग थिंग के अंदर क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो केमिस्ट्री में भी हम लोग क्या करवाते हैं, केमिस्ट्री में भी हम लोग केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं। दैट्स व्हाई हम लोग कहते हैं कि बायो जो है वो केमिस्ट्री के साथ भी रिलेट करती है। आइए इसको रीड करते हैं। इट डील विद द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स एंड प्रोसेसेस occurring in living organism. For example, the study of basic metabolism of photosynthesis and respiration involves the knowledge of chemistry. ठीक है, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। देन बायोमैथमेटिक्स या इसको हम बायोमेट्री भी कह सकते हैं। आपने ख्याल रखना है कि की बात है, अगर आपको शायद क्वेश्चन आ जाता है बायोमेट्री या बायोमैथमेटिक्स तो वो एक ही बात है। ठीक है, क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। डिफाइन बायोमेट्री, व्हाट डू यू नो अबाउट बायोमेट्री या बायोमैथमेटिक्स। इट डील विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स। ठीक है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है बायोलॉजी का जिसमें मैथमेटिकल टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है। एंड टूल्स, फॉर एग्जांपल टू एनालाइज द डाटा गैदर्ड आफ्टर एक्सपेरिमेंटल वर्क। जैसे मिसाल के तौर पर स्टूडेंट, हम लोग कोई भी जो है वो प्रैक्टिकल करते हैं या कोई भी हम लोग एक वर्क करते हैं और उसका जो रिज़ल्ट निकलेगा वो जो है वो मैथमेटिकल फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, लाइक मैंने शायद डिस्कस किया था आप लोगों से पहले भी कि लाइक हम लोग रिपोर्ट्स करवाते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें जो जो रिपोर्ट्स आती हैं, किसी कोई भी टेस्ट हम लोग करवाते हैं तो उसका जो रिज़ल्ट आता है, उसका जो रिज़ल्ट होता है वो किस फॉर्म में होता है, वो मैथमेटिक फॉर्म में होता है, जो क्योंकि कैलकुलेशंस होती हैं, ठीक है, मेजरमेंट्स होती हैं या कैलकुलेशन कह लें होती हैं, वो किस फॉर्म में होती हैं, मैथमेटिकल फॉर्म में होती हैं।
तो इस वजह से, और किसकी रिपोर्ट्स हम लोग करवाते हैं, बॉडीज़ की करवाते हैं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म करवाते हैं। दैट्स वाई हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, बायो जो है वो मैथ के साथ भी रिलेट करती है। सेकंड लास्ट है बायोजियोग्राफी। बायो का मतलब क्या है, लिविंग थिंग्स, लाइफ। जियोग्राफी का मतलब क्या होता है, अर्थ, ठीक है। अब जो है इट डील विद द स्टडी ऑफ अक्रंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। अब स्टूडेंट्स, मुख्तलिफ स्पीशीज़ का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो अर्थ के ऊपर उनकी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, बायोजियोग्राफी। ढेरों स्पीशीज़ हैं, ठीक है, कोई एक नहीं है। अब पौधे भी आ जाते हैं, जानवर भी उसमें आ जाते हैं। तो जितनी भी डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, अब इनकी डिस्ट्रीब्यूशन किधर है, कहाँ पे रहती हैं, सारी ज़मीन के ऊपर रहती हैं ना, ठीक है। तो इनकी जो जियोग्राफिकल रीजन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम कहते हैं बायोजियोग्राफी। इट अप्लाई द नॉलेज ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन टू डिटरमाइन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड देयर। बायो इकोनॉमिक्स जो है उसको हम इस बायो जो है वो इकोनॉमिक्स के साथ भी रिलेट करती है। इट डील विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। फॉर एग्जांपल, अब इसमें क्या होता है, कॉस्ट वैल्यू एंड प्रॉफिट वैल्यू ऑफ द यील्ड ऑफ वीट कैन बी कैलकुलेटेड थ्रू बायो इकोनॉमिक्स एंड बेनिफिट्स और लॉसेस कैन बी डिटरमाइंड। अब बच्चे, जितनी भी काश्तकारी की जाती है फसलों में, चावल हो गया, मकई हो गया, ठीक है, ये चीज़ें जो है इनकी जब इनकी जो काश्तकारी की जाती है, फिर इनकी कॉस्ट वैल्यू निकाली जाती है कि इन पे कॉस्ट कितनी आई, कितना ख़र्चा हुआ, फिर उसमें कितना प्रॉफिट हुआ और कितना नुकसान हुआ, ठीक है। ये सारी कैलकुलेशन की जाती है इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो और इन अल्टीमेटली इसको यूज़ कौन कर रहा है, इस चावल को, या कोई भी फसल है, मकई वगैरह, ये इनको कौन यूज़ करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं। तो इस वजह से, और लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी किसको कहते हैं, बायो को कहते हैं। इस वजह से हम लोग इसको बायो इकोनॉमिक्स का नाम देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये था हमारा रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस, कि बायो जो है वो तमाम ब्रांचेस के साथ ताल्लुक़ रखती है। सिर्फ बायो जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी नहीं है, बल्कि फ़िज़िक्स के साथ भी रिलेट करती है, बायो केमिस्ट्री के साथ भी रिलेट करती है, बायो मैथमेटिक्स के साथ भी रिलेट करती है, बायो जियोग्राफी के साथ भी रिलेट करती है, और बायो इकोनॉमिक्स के साथ भी रिलेट करती है, ठीक है स्टूडेंट्स। कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ समझ ना आया हो, और ये सारी जो ब्रांचेज़ है ना, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आती हैं। ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप का, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बोर्ड में बहुत दफ़ा आया है, ये आ सकता है, इसको ज़रूर आपने याद करना है, ठीक है। और ये जो ब्रांचेस, ये जो रिलेशन हमने पढ़ा है, ये शॉर्ट में भी सारा जो है वो आ सकता है। इनमें से कोई भी जो है वो रिलेशन उसका शॉर्ट में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको आपने याद करना है। कोई क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, तो आप जो है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। होप सो स्टूडेंट्स, आपको समझ आया होगा। नहीं समझ आया होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। जज़ाकल्लाह स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।